नमस्कार दोस्तों। आज है 10 अक्टूबर। आज के करंट अफेयर्स के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहला प्रश्न है कि ब्रिटेन में रह रहे किस देश के लेखक अब्दुल रज्जाक गुरनाह को वर्ष 2021 के साहित्य के नोबेल से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। इसका पहला ऑप्शन है काजिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा मलेशिया और चौथा तंजानिया। इसका सही उत्तर होगा तंजानिया। अब्दुल रज्जाक गुरनाह को उपनिवेशवाद के प्रभावों को बिना समझौते किए और करुणा के साथ समझने के लिए वर्ष 2021 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। उनके उपन्यासों में शरणार्थियों का मार्मिक वर्णन मिलता है। आज का आपका दूसरा प्रश्न है, रूस के दमित्री मुराटोव को वर्ष 2021 का कौन सा नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इसका पहला ऑप्शन है साहित्य, दूसरा शांति, तीसरा चिकित्सा, चौथा अर्थशास्त्र। इसका सही उत्तर होगा शांति। फिलीपींस की पत्रकार मारिया रेशा और रूस के दामित्री मुराटोव को अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए किए गए प्रयासों के लिए उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। साथ ही नोबेल कमेटी ने इन दोनों के प्रयासों की सराहना की है। आज का आपका तीसरा प्रश्न है, इस वर्ष की कितने कंपनियां यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हुई है। इसका पहला ऑप्शन है 12 कंपनियां, दूसरा 28 कंपनियां, तीसरा 32 कंपनियां और चौथा 45 कंपनियां। इसका सही उत्तर होगा 28 कंपनियां। इस वर्ष भारत की 28 कंपनियां यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हुई है। भारतीय स्टार्टअप कंपनियों से अब तक 65 यूनिकॉर्न उभरे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछले 2 दशक में स्टार्टअप कंपनियों में अभूतपूर्व बढ़ोतरी देखी है। आज का आपका चौथा प्रश्न है, 9 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। इसका पहला ऑप्शन है विश्व ईमेल दिवस, दूसरा विश्व दूरसंचार दिवस, तीसरा विश्व डाक दिवस और चौथा विश्व विज्ञान दिवस। इसका सही उत्तर होगा विश्व डाक दिवस। 9 अक्टूबर को विश्व भर में विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। आज के दिन 1847 को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के गठन के लिए स्विट्जरलैंड में 22 देशों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किया था। इसी वजह से विश्व डाक दिवस मनाने के लिए यह दिन चुना गया। आज का आपका पांचवा प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने पीएम मित्र पार्क स्थापित करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। इसका पहला ऑप्शन है 3, दूसरा 5, तीसरा 7, चौथा 9। इसका सही उत्तर होगा 7। केंद्र सरकार ने हाल ही में 7 पीएम मित्र पार्क स्थापित करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है, जो कि 5 वर्ष में 4,445 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ स्थापित किए जाएंगे। ऐसे पार्कों को स्थापित करने की घोषणा केंद्रीय बजट 2021-22 में ही की गई थी। इस पीएम मित्र पार्क का अर्थ मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपीयरल है। आज का आपका चौथा प्रश्न है, हाई एम्बिशन कोलिशन फॉर नेचर एंड पीपुल आधिकारिक तौर पर किस वर्ष लॉन्च किया गया था। इसका पहला ऑप्शन है 2019, दूसरा 2018, तीसरा 2020 और चौथा 2021। इसका सही उत्तर होगा 2021। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है जिसकी सह अध्यक्षता फ्रांस और कोस्टा रिका द्वारा की जाती है। इसका उद्देश्य 2023 तक ग्रह की भूमि के 30% और उसके महासागरों के 30% की रक्षा के लक्ष्य को अपनाने में सहायता करना है। इस गठबंधन को आधिकारिक तौर पर 2021 में वन प्लैनेट समिट में लॉन्च किया गया था। वर्तमान में इसके लगभग 70 सदस्य हैं। भारत आधिकारिक तौर पर नई दिल्ली में फ्रांसीसी और भारतीय सहकारों के बीच आयोजित एक समारोह में इस गठबंधन में शामिल हुआ। आज का आपका 7वां प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष भारतीय वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है। इसका पहला ऑप्शन है 6 अक्टूबर, दूसरा 7 अक्टूबर, तीसरा 8 अक्टूबर और चौथा 9 अक्टूबर। इसका सही उत्तर होगा 8 अक्टूबर। हाल ही में हर साल 8 अक्टूबर को देश भारतीय वायुसेना दिवस मनाता है। इस वर्ष भारतीय वायुसेना दिवस की 89वीं वर्षगांठ मनाई गई। यह दिन 1932 में भारतीय वायुसेना की स्थापना की याद दिलाता है। पहला
ऑपरेशन स्क्वाड्रन अप्रैल 1933 में स्थापित किया गया था। इस दिन का उद्देश्य भारतीय वायुसेना के बारे में जागरूकता बढ़ाना भी है। आज का आपका 8वां प्रश्न है, वल्लीनाथ माधथिल माधवन नायर, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस पेशे से जुड़े थे? इसका पहला ऑप्शन है पत्रकार, दूसरा संगीत, तीसरा राजनीति और चौथा नौकरशाही। इसका सही उत्तर होगा नौकरशाही। भारत के सबसे उम्रदराज जीवित पूर्व रासायनिक बल्लीलथ माधथिल माधवन नायर का 102 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे 1992 में भारतीय सिविल सेवा या ICS में शामिल हुए और उन्हें बिहार कैडेट आवंटित किया गया। बाद में उन्हें अस्थायी रूप से भारतीय विदेश सेवा में भर्ती किया गया। उन्होंने विदेश मामलों के विभाग में राष्ट्रमंडल संबंधों के प्रभारी में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया था। वह 1970 के दशक के अंत में IFS से सेवानिवृत्त हुए। आज का आपका 9वां प्रश्न है, RBI की अक्टूबर मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद रेपो दर क्या है? इसका पहला ऑप्शन है 2%, दूसरा 3%, तीसरा 4% और चौथा 5%। इसका सही उत्तर होगा 4%। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने प्रमुख उधार पर रेपो दर को लगातार 8वीं बार 4% पर अपरिवर्तित रखा। रिवर्स रेपो रेट 3.5% पर अपरिवर्तित है। RBI ने भी वित्त वर्ष 22 के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को 9.5% पर बरकरार रखा है। आज का आपका 10वां प्रश्न है, भारत का कौन सा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल नेपाल और भूटान की सीमाओं की सुरक्षा करता है? इसका पहला ऑप्शन है ITBP, दूसरा CRPF, तीसरा CISF और चौथा SSB। इसका सही उत्तर होगा SSB, सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल नेपाल और भूटान की सीमाओं की सुरक्षा करता है। भारत और नेपाल के सीमा बल सीमा पर अपराधों, हथियारों की तस्करी, मानव तस्करी और चिंता के अन्य क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए सीमा पर नियमित रूप से संयुक्त गश्त करेंगे। SSB और सशस्त्र पुलिस बल नेपाल के बीच 5वीं वार्षिक समन्वय बैठक हाल ही में संपन्न हुई। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।